क्या चाहते हैं तेजस्वी यादव जी कि हम अपनी पार्टी का विलय करके जदयू में कर लें? तो उनका भी पार्टी विलय कर ले जदयू में। अगर अगर उनके पास कोई ऑफ़र आएगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? तो हमने तो कोई इन्विटेशन नहीं दिया था, हमने तो कोई याचना पत्र नहीं दिया था माननीय लालू जी को कि हमको एमएलसी बना दीजिए। हमारी क्षमता थी, हमारी ताकत थी, हमारी ताकत को देख कर के बनाया गया। और कोई आज के समय में कोई किसी के ऊपर दया नहीं करता है। जो हम जिस समाज से आते हैं वो पहाड़ का सीना चीर करके रास्ता बना दिया है। हम भी राजनीतिक में एक रास्ता बनाएंगे जिसको सब लोग याद करेंगे। पार्टी हित में और कार्यकर्ताओं का ये मन हुआ कि हमको एनडीए के साथ रहना है तो एनडीए के साथ भी जाने में हमको कोई परहेज नहीं है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के साथ ही उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वो महागठबंधन के साथ हैं। मगर महागठबंधन में कहीं ना कहीं अब जितने भी घटक दल हैं कई सवाल खड़े कर रहे हैं, मगर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने जो सवाल किया है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी हैं। आपने कहा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कि आप महागठबंधन के साथ हैं, अब उन्हें निर्णय लेना है। उन लोगों ने निर्णय ले लिया, टाटा बाय बाय। मैंने तो बोला था, स्पष्ट बोला था आपको कि महागठबंधन के जो बड़े घटक दल के नेता हैं अगर उन लोग चाहेंगे तो रहेंगे, नहीं चाहेंगे तो हम लोग अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी सक्षम है। हमारे कार्यकर्ता सब तैयार हैं और हम लोग उसी तरह से तैयारी भी कर रहे हैं। आने वाला 18 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करके हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। छोटी दुकान आपकी पार्टी को लल्लन सिंह ने बताया है, कहा है कि हम एक छोटी दुकान हैं और जीतन राम मांझी संतोष सुमन जी लेके घूमते रहते हैं। अब हम इस पर क्या टिप्पणी करें। देखिए, सदियों से जो बातें आ रही है, जिसको सामंतवाद बोला जाता है, कुछ भी बोला जाता है, कहने का मतलब है कि अगर छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, अगर कुछ करना चाहते हैं तो क्या उसको आप समेट लेना चाहते हैं? क्या उसको आप बर्बाद कर देना चाहते हैं? उसका अस्तित्व ख़त्म कर देना चाहते हैं? इसका कहने का मतलब है कि जो गरीब है, जो जिस समाज से हम लोग आते हैं, जो भूया मुसर समाज है, जो राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं है, तो क्या उसको जागने का अधिकार नहीं है? क्या उसकी भागीदारी राजनीति में तय होना और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने का वो अधिकारी नहीं है? क्या वो वोट नहीं देता है? तो इस तरह का भाषा है, हम तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। बड़े नेता हैं और सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन इन छोटी सी बातों से उनको बचना चाहिए, हम यही कहेंगे। और एक बात और कहेंगे कि हमने जो बात बोली थी अपने इस्तीफा के कारण, उस बात को उन्होंने मुहर लगा दिया। संतोष सुमन जी, मगर लल्लन सिंह ने कहा है कि मन तो पहले ही से मचल रहा था आपका कि जहाँ से आए वहीं जाने का। मन तो मचल रहा है किसका है तो साफ लोग जानता है कि हम कहाँ से आए हैं। हम तो नीतीश जी के साथ थे और नीतीश जी के साथ बड़ी मजबूती से रहे हैं और हम लोग के ऊपर भी बहुत सारे दबाव आए हैं जब चुनाव होने के बाद कि आप हमारे साथ आ जाइए। तो हमने तो कभी नहीं मन हमारा मचला, हम तो बड़ी मजबूती से थे। अब उनका मन मचलता है तभी तो भाजपा से आज महागठबंधन बनाया, कल महागठबंधन से फिर एनडीए में चले जाएंगे। ये तो पूरा देश जानता है, पूरा दुनिया जानता है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। हम लोग अपनी बात सिर्फ इसलिए हमारा इस्तीफा हुआ कि मेरे अस्तित्व की लड़ाई थी और अस्तित्व की लड़ाई में गरीबों को, शोषितों का जो हमारे ऊपर अपेक्षा आकांक्षा है, उनकी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग संघर्ष का रास्ता अपनाए हैं। और महागठबंधन के घटक दल हैं वो कह रहे हैं कि रोटी तो पहले से सेकी जा रही थी, जीतन राम मांझी अंदर ही अंदर जो है वो रोटी सेक रहे थे। और आपने जो बयान दिया कि पार्टी मर्ज करने की बात जेडीयू में, ये तो बस एक बहाना है। अगर बहाना रहता तो ललन सिंह जी, माननीय अध्यक्ष जी, कैसे बोलते हैं कि छोटी दुकान, ये सबको हम लोग एक साथ कर देना चाहते हैं? क्या गलत काम है? अगर हम बहाना, अगर आप भी एक व्यक्तित्व आपका है, आप भी कहीं पर है, कोई आपको कहता है कि अपना अस्तित्व खो करके मेरे पास चले आइए, हम में विलय हो जाइए, तो आप भी नहीं स्वीकार करिएगा। जिसके अंदर स्वाभिमान होगा नहीं स्वीकार करेगा। हमने भी वही बात की और कोई लड़ाई लड़के हम लोग वहाँ से नहीं आए हैं, किसी मुद्दे को बात करके हम नहीं आए हैं। ना हम कह के आए हैं कि हमको इतना सीट दीजिए तभी रहेंगे, नहीं तो नहीं रहे। हमारा सिर्फ एक ही बात था, वो था कि हम अपना अस्तित्व खत्म नहीं करेंगे। हमने पार्टी जिस अपेक्षा से लोगों के जो खून पसीना इसमें लगा हुआ है, लोग जो मेहनत करके धूप में तप करके हमारे कार्यकर्ता पार्टी को खड़ा किए हैं, उसको हम बर्बाद नहीं होने देंगे। हम पार्टी के रूप में आपके साथ, आपका समर्थन करते हैं, आप में विश्वास रखते हैं। लेकिन उनका कहना था कि नहीं, आप पार्टी को मर्ज कर जाइए, मर्ज करने के बाद हम लोग बात करेंगे। तो उस अस्तित्व की लड़ाई था और अस्तित्व खतरे में डाल करके हम लोग कोई राजनीति नहीं कर सकते हैं। लल्लन सिंह ने जो कुछ कहा वो तो आपने सुना ही होगा, मगर तेजस्वी यादव ने कहा
कि जितना मान सम्मान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन मांझी को दिया, मुख्यमंत्री भी बनाया, राजद ने आपको एमएलसी कोटे से एमएलसी बनवाया और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपको मंत्रिमंडल में जगह दी, उसके बावजूद इस तरीके का आहत करना सही नहीं होगा। देखिए, हम तो एक लाइन में कह रहे हैं कि हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए ये निर्णय लिए। क्या चाहते हैं तेजस्वी यादव जी कि हम अपनी पार्टी का विलय करके जदयू में कर लें? तो उनका भी पार्टी विलय कर ले जदयू में। अगर अगर उनके पास कोई ऑफर आएगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? जहाँ तक मुझे एमएलसी बनने का सवाल है, तो हमने तो कोई इन्विटेशन नहीं दिया था, हमने तो कोई याचना पत्र नहीं दिया था माननीय लालू जी को कि हमको एमएलसी बना दीजिए। हमारी क्षमता थी, हमारी ताकत थी, हमारी ताकत को देख करके बनाया गया। और कोई आज के समय में कोई किसी के ऊपर दया नहीं करता है। आपके अंदर दम है, अगर हमारे कार्यकर्ताओं में दम है, हम में अगर दम रहेगा तो आने वाला समय में हमें दिखा देगा बिहार में विकल्प बन के। और हमारी जो लड़ाई है सामंतवाद के खिलाफ है, हमारी लड़ाई गरीबों के लिए है। हम उनकी आवाज़ बनना चाहते हैं। ये आवाज़ दबने नहीं जा रही है। और कोई व्यक्ति राजनीति में किसी को कुछ देता नहीं है, उसकी काबिलियत होती है, उसकी मेहनत होती है, जनता का आशीर्वाद होता है, तभी जाके कोई कुछ बनता है। कोई कुछ भी कर ले, बैकडोर से कितना भी आने की कोशिश करके जनता के दरबार में उसको जाना होगा। और जनता जिसको चाहेगी उसी को ये सिरमौर पहनाएगी, उसी को मालिक बनाएगी, उसी को सेवक बनाएगी। एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर बढ़ रहे थे आप, जनता के बीच जा रहे थे, अब क्या? अब तो परिस्थितियां बदल गई संतोष सुमन जी, तो क्या एकला चलो में आपको लगता है कि आप सफल हो पाएंगे या फिर एनडीए की ओर रुख करेंगे? देखिए, जिम्मेवारी तो बड़ी आज भी है, चुनौतियां तो हमेशा रहती है। जब भी कोई जिम्मेवारी मिलती है, चुनौती भी मिलती है। और हम लोग संघर्ष करने में विश्वास रखते हैं। और आपको हम बता दें कि ये संघर्ष कभी जाया नहीं जाता है। हम एकला भी चलेंगे, हम थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करेंगे, हम कहीं भी जाएंगे, हम पार्टी हित में काम करेंगे, अपने लोगों के हित में काम करेंगे और निश्चित तौर पर हम सफल होंगे। थर्ड फ्रंट की तो आप बात करें, बीजेपी की ओर क्या जीतन मांझी जब एक बार एनडीए से हट चुके, महागठबंधन में आए, महागठबंधन ने टाटा बाय बाय कर दिया, तो क्या पुनः बीजेपी की ओर रुख करेंगे या थर्ड फ्रंट जो आपने सोच रखा है या एकला चलो इसी पर विश्वास करेंगे? देखिए, अभी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 18 तारीख को बैठक होने वाली है। हम कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। उसमें विकल्प हमारे पास है। विकल्प ये है कि हम अभी बहुत समय है, 8-9 महीने चुनाव को हैं, हम 6-7 महीने तैयारी कर सकते हैं। अपनी तैयारी मुकम्मल करेंगे और सारे कार्यकर्ताओं को एक करेंगे, उनमें उत्साह पैदा करेंगे, हम उनके बीच में जाएंगे और उसके बाद निर्णय लिया जा सकता है कि हम किसके साथ हैं। अगर पार्टी हित में और कार्यकर्ताओं का ये मन हुआ कि हमको एनडीए के साथ रहना है तो एनडीए के साथ भी जाने में हमको कोई परहेज नहीं है। एक बार फिर पूछेंगे, कितने सीटों पर अब क्या हिम्मत हार गए? कितने सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अब तैयार हैं आप? हिम्मत क्यों हारेंगे हम? अगर हिम्मत हार जाते हैं तो विलय कर लेते हैं। अगर हिम्मत हारते हैं तो विलय कर जाते हैं, या विलय करके आराम से पड़े रहते हैं। हिम्मत है तभी तो हमने ये फैसला लिया है और संघर्ष करने का रास्ता है। हिम्मत कभी नहीं हारता है। जो हम जिस समाज से आते हैं वो पहाड़ का सीना चीर करके रास्ता बना दिया है। हम भी राजनीति में एक रास्ता बनाएंगे जिसको सब लोग याद करेंगे। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का? चुनाव हम लोग अकेले लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जितना सीट पर तैयारी कर लेंगे अच्छी तरह से उतना सीट पर लड़ेंगे। अभी हमारी 8-9 सीटों पर तैयारी हो चुकी है। हम चुनाव आते आते 15-20 सीट पर भी तैयारी करेंगे। और हमारे कार्यकर्ता जब मिल बैठ के कहेंगे कि हम चुनाव लड़ने में सक्षम है तो वो चुनाव लड़ेगा हमसे। कहा जा रहा है कि संतोष सुमन और जीतन राम मांझी का मोबाइल कल से ही बहुत रिंग कर रहा है, तो क्या बीजेपी के नेता अब कॉल लगाने लगे? अब रिंग कर रहा है, कार्यकर्ताओं का फ़ोन आ रहा है और सरकार के पास तो पूरा नेटवर्क है। वो पता कर ले कि बीजेपी के कितने नेताओं का फ़ोन आया है। अगर कोई फ़ोन आया हो तो पता ही चल जाएगा। उनके पास तो सारा सिस्टम है, पता कर लेंगे किनका किनका फ़ोन मेरे पास आया बीजेपी के बड़े नेताओं का। ऐसी कोई बात नहीं है, ये मिथ्या थी। और ये मिथ्या में उन लोगों ने जो उनको मन में शंका पैदा हो गया, अविश्वास पैदा हो गया, यह अविश्वास दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनको डर है। और वो डर ये ठीक बात नहीं है उनके लिए। हम जब साथ में हैं तो विश्वास करना होगा। अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको 43 सीट था, उसके बाद इन पर विश्वास करके इनको सीएम बनाया, अगर उस समय वो प्रस्ताव देते कि अब मर्ज कर जाइए तो मर्ज करते। इसलिए किसी के अस्तित्व को नहीं मिटाना चाहिए। मेरा ये कहना है कि सबको साथ लेके चलना। छोटा बड़ा समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, हर तरह के समाज में है, इसी से समाज बनता है। अगर समाज के डिस्टर्ब करने के सिस्टम आप कोशिश कीजिएगा, जो हम जो सिस्टम है, तो पूरा प्रकृति बिगड़ जाएगी, फिर पूरा सिस्टम खत्म
ख़त्म हो जाएगा। तो हम तो यही कहेंगे कि छोटी दुकान हो चाहे बड़ी दुकान है, जनता के लिए वहाँ भी राशन मिलता है, उस राशन से भी लोगों का पेट भरता है। बड़ी दुकान में थोड़ा महंगा सामान मिलता है, लेकिन छोटी दुकान में गरीब लोग जाते हैं। जहाँ ज़्यादा जनसंख्या, गरीबों की ज़्यादा तादाद इस देश में है, इस राज्य में है, तो इस छोटी दुकान के पास गरीब हैं जो ज़्यादा संख्या में है, और ये गरीब दिखा देंगे 24 में कि छोटी दुकान ज़्यादा कारगर है कि बड़ी दुकान ज़्यादा। छोटी दुकान के मालिक को इनविटेशन आ रहा है, कॉल बज रहा है इनविटेशन का? अभी तो आप एक ही बात बोल रहे हैं, छोटी दुकान। हम तो अपनी दुकान सजाए हुए हैं, किसी का कॉल की इंतजार थोड़े करें, हम ग्राहक का इंतजार करें। ग्राहक मतलब जनता का, और जनता के बीच में जाएंगे, जनता हमारे साथ आ रहे हैं। और जब जनता मालिक है, जनता आ रही है, तो फिर किसी बड़े लोगों को बात क्या करना है। हम जनता में विश्वास रखते हैं, अपने लोगों में विश्वास रखते हैं, और जिस भावना के साथ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो ये बातें चल चुकी है, और जो हमने पार्टी बनाई है, कोई छोटी मोटी बात नहीं होता पार्टी चलाना, उसके साथ हमारे साथ लोग तैयार हैं। तो हमको किसी से नहीं डरना है, और ना सोचना है कि किसी के साथ गठबंधन करना है, क्योंकि वोट तो जनता को देना है। जब जनता हमारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, तो हमको किस बात के लिए सोचना है। हम लोग तैयार हैं और आगे की लड़ाई लड़ेंगे। जब जनता साथ है तो डरने की क्या बात है। संतोष सुमन स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि एकला भी चलेंगे क्योंकि जनता साथ है और डरने की कोई भी बात नहीं है। चुनाव उसी दमखम से लड़ेंगे भी और जीत भी हासिल करेंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।